पीयूष गोयल का बयान वाकई में महाराष्ट्र में सरकार के प्रति जो रुख होना चाहिए एक जिम्मेदार सरकार का, वो रुख कैसा है वो दिख रहा है, जो वाकई में परेशान करने वाला है। इधर वरंगल में एक कुएं से 9 लोगों की लाश मिलने की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कुएं में मिले सभी 9 लोगों ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। पुलिस का कहना है कि वारदात संजय यादव नाम के एक शख्स ने 20 मई को अपने साथी ऑटो ड्राइवर के साथ मिलकर अंजाम दी। मारने से पहले सभी 9 लोगों को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी गई और फिर उन्हें जिंदा ही कुएं में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक संजय यादव ने ये वारदात आपसी रंजिश की वजह से अंजाम दी। बिहार के दानापुर से अगली खबर है, जहां प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना और पानी नहीं मिल रहा है। लोगों ने दावा किया कि ट्रेनों के बारे में भी सही जानकारी नहीं बताई जा रही, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद लोगों का हंगामा जारी रहा। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं, ना गाड़ी है कहीं जा सकते हैं, न पैदल जा सकते हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं पानी मिला, नहीं घर जाने का मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है। कश्मीर घाटी से खबर है, जहां कुलगाम जिले में सुरक्षा बल ने अंसार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मार गिराया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक कुलगाम के खुद हाजीपुर गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भी गोला बारूद बड़ी मात्रा में मिला है। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। गांव में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। दरअसल सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर कुलगाम जिले के खुद हाजीपुरा गांव में घेरा लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खबर मिली थी कि इसी गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू की। इसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच एलओसी पर फायरिंग ने लगातार तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। ये भी जानकारी है कि भारत को चीन के साथ सीमा पर उलझा देखकर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पीओके में लॉन्च पैड में सैकड़ों की संख्या में आतंकी मौजूद हैं। सूत्र बता रहे हैं कि लश्कर, जैश, हिजबुल और अल बद्र के आतंकियों का पीओके में जमावड़ा है। लश्कर के 6 आतंकियों का एक ग्रुप मच्छल सेक्टर की दूसरी ओर पीओके से घुसपैठ की फिराक में है, जबकि गुरेज सेक्टर से हिजब के 12 आतंकियों का एक गुट भारत में दाखिल होने की फिराक में है। लश्कर और अल बद्र के 11 आतंकी 2 अलग अलग ग्रुप में तंगधार के दूसरी ओर लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ की ताक में है। मौलाना साद से जुड़ी 5 करीबियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं। इन सभी पर केस दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी के देश छोड़ने पर ही पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी पूछी जाती है और इस रजामंदी को जरूरी माना जाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से है कि मौलाना साद के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, जिनका पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त किया गया है। इन सभी 5 पर केस दर्ज हैं। ये भी जानकारी है कि इन सभी के देश छोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये वो लोग हैं जिन्हें मरकज के हर मामले में रजामंदी जिनसे ली जाती थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों से आई है बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त किए हैं। ये पासपोर्ट इसलिए जब्त किए गए हैं कि क्राइम ब्रांच को ये खबर लग चुकी थी कि ये 5 लोग जो मौलाना साद के नज़दीकी हैं, परिवारी जन हैं, ये लोग देश छोड़कर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी सभी के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। ये काफ़ी नज़दीकी हैं और मरकज़ से जुड़ी हर जानकारी मौलाना साद इनके साथ शेयर करता था। और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो लगातार मरकज आती रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर ये भी है कि विदेशी जमातियों पर भी शिकंजा कसा गया है। 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस और ये बहुत जल्दी ही तैयारी होगी, क्योंकि वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सभी के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। टूरिस्ट वीजा पर ये लोग आए थे और 67 देशों से मरकज में आए थे। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच की टीमें इन पूरी कड़ियों को जोड़कर अब अपनी नई जो जांच है वो शुरू कर रही है और इसको लेकर अब जल्द ही चार्जशीट भी दायर करने की बात की जा रही है, जो विदेशी जमातियों को लेकर होगी।
दिल्ली पुलिस तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त किए गए। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से आए थे। इन सभी का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,021 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 635 नए मरीज आए हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,041 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,231 हो गई है। इस बीच रविवार को कोरोना से 58 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में अब तक इस जानलेवा वायरस की वजह से 1,635 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी ये है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री है। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हुई हैं, लेकिन लगभग हर राज्य ने अपने यहां आने वाले हवाई यात्रियों के अलग अलग नियम बना दिए हैं। यात्रियों और एयरलाइंस को उलझन में इससे डाल दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर समेत कई एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हुई हैं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से उड़ानें घरेलू कड़ी शर्तों के साथ लागू हो गई हैं। और अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। एक में एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए किस तरह से तैयार दिख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर विमान के अंदर की है, जिसमें सीटों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर मास्क और फेस शील्ड पहने यात्री नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक दूसरे से दूर बैठे यात्री दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों तस्वीर विमानों को सैनिटाइज किए जाने की प्रक्रिया को दिखाते, मास्क कितना ज़रूरी है आज के समय में ये बताते हुए, और साथ ही जो एहतियात हैं बाकी वो किस तरह से बरती जा रही हैं उसको दिखा रही हैं। इधर दिल्ली से भी खबर है कि घरेलू विमान सेवाएं शुरू हुई हैं। दिल्ली से 380 उड़ानें तय हैं। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए भी भरी गई है। उड़ान के दौरान सभी को मास्क लगाना ज़रूरी किया गया। इसके अलावा उनके सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। भारत में 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1500 फ्लाइट्स हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है 380 के आसपास फ्लाइटें जो हैं वो चलेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो लंबे समय से अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। कईयों को हमने देखा कि वो फेस शील्ड लगा करके पहुंचे हुए हैं। हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके एयरपोर्ट के स्टाफ, सिक्योरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए निकल चुकी है। पुणे के लिए उड़ान भरने के साथ ही 2 महीने से जो लॉकडाउन था एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलते हुए दिखे। दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत वो पहुंच गए। वहां पर मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हुआ। मनोज तिवारी शेखपुरा के क्रिकेट अकेडमी में भीड़ के बीच पहुंचे। यहां पर उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे क्रिकेट खेला और गाना भी गुनगुनाया। तो ये तस्वीरें, हमारे नेता हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन अगर नेता ही नियम कायदों का पालन ना करें तो लोगों को अफसोस होता है और लोग इस बात से प्रेरित भी हो सकते हैं।